नमस्कार दोस्तों संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं और लगभग किनारे आ गए हैं पढ़ते पढ़ते। और कुछ ही दिनों में संविधान को हम लोग अलविदा कहने वाले हैं। कुछ आयोग बचे हुए जरूरी, कुछ संस्थाएं बची हुई हैं, तो जल्दी ही 2-4 वीडियो में उसको हम पढ़ा करके समाप्त कर देंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों एक सूचना है, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोगों की पिछले कई दिनों से और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते करते आप घर पे पढ़ रहे हैं, अपने रूम में पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते कोई क्वेश्चन फंस गया है ना, या कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप किससे पूछें, क्योंकि डायरेक्ट हमसे तो बात हो नहीं सकती है, या आपके सर्कल में ऐसा कोई लोग नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके, आपको बता सके। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर जो टेलीग्राम पर कुछ ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें सब लोग पब्लिकली जुड़ सकें और वहां पर सब लोग पोस्ट कर सकें। ठीक है, जिससे अगर आप कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तो उस क्वेश्चन की फोटो लेकर के या जो मैटर आपका है वहां पर आप डाल सकें, तो जिसको भी आता होगा वो आपका वहां पर हेल्प कर देगा, सॉल्व कर देगा, या जो भी आपकी समस्या कुछ आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो अगर ग्रुप में किसी को मालूम है तो वो आपको बता देगा। ठीक है, तो मैंने कल 3 ग्रुप बनाए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ भी चुके हैं। ठीक है, सैकड़ों की संख्या में आप लोग जुड़ चुके हैं, अच्छी बात है ये। ठीक है, 3 ग्रुप हैं, उन ग्रुप का नाम है डीपी एडुकेयर RO-ARO 2016, ये पहला ग्रुप है जो 16 वालों के लिए है। फिर दूसरा है डीपी एडुकेयर RO-ARO 2020 जो कि कमिंग वैकेंसी है उसके लिए है। और जो तीसरा ग्रुप बनाया है वो है डीपी एडुकेयर BEO 2019। ठीक है, तो जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो उसमें जुड़ जाए। ठीक है, देखिए सभी में जुड़ेंगे तो ठीक है, लेकिन सभी जुड़ने से क्या फायदा। ठीक है, अगर आप अपने वाले में जुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी आपका संबंधित ग्रुप हो उसमें आप ऐड हो जाइए। ठीक है, और मेरी आपसे ये बिल्कुल दरख्वास्त है, निवेदन है। ठीक है, और मतलब कहो तो आपके हाथ जोड़ लूं मैं, करबद्ध निवेदन है कि देखिए ग्रुप जो है बिल्कुल ऑफिशियल है, वहां पर किसी प्रकार की पर्सनल चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत सोच समझ कर बनाया हुआ है, इसलिए आप इन चीजों को बिल्कुल एकदम से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें, डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें। ठीक है, कोई ऐसी आप एक्टिविटी ना करें कि सामने वाले को भद्दी लगे या मतलब कुछ उस पर गलत इफेक्ट पड़े। ठीक है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, ठीक है, फीमेल्स हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है कि सारे लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो कोई भी ऐसी चीज ना डालें, कोई भी ऐसा कमेंट ना करें, कोई भी ऐसी पोस्ट ना डालें जिससे कि ऑड फील हो किसी को और सामने वाले को मजबूरन ग्रुप छोड़ना पड़े या मतलब कुछ उसे ऐसा करना पड़े। ठीक है, तो मैंने आपसे विशेष निवेदन कर लिया है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे और गलत एक्टिविटी से हमेशा बचते रहेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग बस अधिकारी बने और अधिकारी बनने का आपका सपना पूरा हो। हम इसमें आपका जो भी सहयोग कर सकते हैं A to Z हम तैयार है, बिल्कुल कर रहे हैं। जैसी जैसी आपकी डिमांड होती है हम वैसा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कभी देर सवेर हो जाती है, क्योंकि मैं अकेला हूं फिलहाल, हमारी टीम तैयार हो गई हालांकि, अब बस लखनऊ पहुंचने की देरी है, तो कुछ लोग और जुड़ जाएंगे तो मुझे मदद मिलेगी। ठीक है, बाकी जो भी मैं कर रहा हूं सब कुछ आप लोगों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इसलिए आप भी मेरा पूरा सहयोग करिए और इस मिशन को आगे बढ़ाने में जो भी आपका योगदान हो सकता है उसको देने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो पिछला टॉपिक का हमारा था निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जो भी बातें थी, उसका गठन या चयन जो भी चीजें हैं, कितने आयुक्त होते हैं, उसकी शक्तियां क्या हैं, सारी बातें बता चुके थे। आज उसी से संबंधित एक वीडियो और है, और वो है राष्ट्रीय दलों से संबंधित। आज हम आपको ये बताएंगे कि राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, भारत में अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, उनके चुनाव चिन्ह क्या हैं, और अगर कोई दल राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनना चाहता है या राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में नामित होना चाहता है या चिन्हित होना मतलब कि वो बनना चाहता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग में एप्लीकेशन करता है कि हमें जो है राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया जाए, दर्जा प्राप्त करने के लिए उसे कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए वो सब बताएंगे। और भारत में चुनाव सुधार पर अभी तक कौन कौन सी समितियां गठित की गई हैं वो सारी आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि यहां से आप प्रश्न हमेशा
आईएएस और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, कभी कभी वनडे एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछ लिया जाता है। और ये प्रश्न हमेशा कथन कारण में होते हैं कि कितना परसेंट मत होना चाहिए, कितनी सीटें जीतनी चाहिए। तो इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और देखिएगा कि जहां से जो भी प्रश्न आएगा आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वर्तमान में जो हमारे भारत में है वो 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, अभी तक 7 थी, लेकिन हाल ही में एक नई पार्टी एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, उसको 8वीं पार्टी ग्रुप में यानी कि 8वें राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा दिया गया है। तो अब भारत में 8 राष्ट्रीय दल हो गए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल है। दूसरी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा। तीसरी है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी यानी बसपा, चुनाव चिन्ह हाथी है। चौथी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका हंसिया और बाली, कुछ ऐसे करके जो हंसिया होता है ना इस तरह से, तो इस तरह से बना हुआ है इसका, हंसिया और बाली करके है। ठीक है, हंसिया मतलब जो काटने वाला है नहीं, जो मतलब घर पर जो होता है लोहे का, तो उससे, तो हंसिया वाली है। दूसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सवादी विचारधारा की पार्टी, दोनों का नाम अलग है लेकिन यहाँ पर मार्क्सवादी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इसका है हथौड़ा, हंसिया एवं तारा। ठीक है, हथौड़ा, हंसिया एवं तारा। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसका है चुनाव चिन्ह घड़ी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसका है फूल एवं घास। और जो नई 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी वो है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। ठीक है, तो नई पार्टी जुड़ी है, ध्यान रखिएगा, इसी से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर की यानी पूर्वोत्तर राज्यों की पहली ऐसी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दिया गया है। और ये पार्टी पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 2013 में जो हमारे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, अब तो दिवंगत हो गए हैं, ठीक है, स्वर्गीय है पीए संगमा। ठीक है, ये लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। तो इन्होंने पीए संगमा ने इसकी स्थापना की थी 2013 में। अब इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कॉनराड संगमा हैं, जो कि वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, चुनाव चिन्ह इसका पुस्तक है। ठीक, अब हम बात ये करेंगे कि अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का दल बनना चाहता है या उसका दर्जा प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए, मान्यता की शर्तें क्या है। ठीक है, तो मान्यता की देखिए यहाँ पर 3 शर्तें लिखी हुई हैं, आपको हम समझाते हैं, बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे, बिल्कुल एकदम सरल भाषा में कि क्या होना चाहिए। देखिए, यदि कोई दल राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करना चाहता है तो लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो। ठीक है, यानी कि अगर उस राज्य में लोकसभा का चुनाव हो रहा हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, ठीक है, तो अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो जो भी वैध मत कुल पड़े हैं उनका 6% उस पार्टी ने प्राप्त किया हो। वैध मत की बात हो रही है, कम से कम 6% प्राप्त किया हो। ठीक है, या फिर जो विधानसभा के चुनाव हुए हों तो उन 4 या अधिक राज्यों की विधानसभाओं में जो वैध मत पड़े हैं उसका 6% प्राप्त किया हो। ठीक है, तथा इसके साथ किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त की हों। ठीक है, तो जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसने कम से कम किसी दल ने 4 सीटें प्राप्त की हों, 4 लोकसभा सदस्य चुने गए हों, उसने 4 लोकसभा सीटें जीती हों, वो भी एक राज्य में नहीं, एक से अधिक राज्यों में। ठीक है, कितने राज्यों में, कि इसके साथ किसी राज्य या राज्यों में। ठीक है, एक राज्य में भी हो सकता है या फिर अन्य राज्यों में भी हो सकता है कि एक ही राज्य में उसने 4 सीटें प्राप्त की हों या फिर 2-3 राज्यों में मिला करके उसने 4 सीटें प्राप्त की हों। ठीक है, एक राज्य में 1-1 सीट प्राप्त की हो तो 4 राज्यों में 4 सीटें हो गई। तो पहली शर्त है ये इसको पूरी करनी चाहिए कि लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% वोट प्राप्त करने चाहिए कुल पड़े हुए वैध मतों का। ठीक है, और साथ ही साथ जो है किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त की हों, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि लोकसभा में 2% स्थान जीते हो, यानी कि 2% सीटें जीती हो तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने गए हो। ठीक है, जैसे कि भारत में 545 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, इसका 2% आप निकाल लीजिए, लगभग 4 या 5 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 2% सीटें जीती हो, 4 सीटें लगभग मान लेते हैं, 2% स्थान जीते हो, यानी कि जो 500 का आप 545 का 2% निकालें कितना हुआ,
5 दूनी लगभग 10 सीटें होंगी ना, ठीक है, 10 या 11 सीटें जो है लोकसभा के 2% स्थान जीते हों, और ये 3 विभिन्न राज्यों से, नहीं एक ही राज्य जीते तो काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से जीता हुआ हो तो उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हो सकता है। ये थी दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त यह है कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता इसको प्राप्त हो, यानी कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा इसे प्राप्त हो, तभी इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब बात आई कि राज्य स्तरीय दल। अब ये भी देख लेते कि राज्य स्तरीय दल अगर कोई बनना चाहता है, किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दल बनना है, तो उसकी मान्यता की क्या क्या शर्तें होंगी ये भी देख लेते हैं। तो 3 शर्तें यहां भी बताई गई हैं। पहली शर्त यह है कि जिस राज्य की वो पार्टी हो, तो उस राज्य में जब राज्य विधानसभा चुनाव हुए हों तो कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो। ठीक है, यानी कि मान लो अगर किसी राज्य में 100 सीटें हैं, ठीक है, विधानसभा की 100 सीटें हैं, तो 100 का 3% कितना हुआ? 3 हुआ। ठीक है, तो 3% या फिर 3 सीटें जो भी है देखो वो जीती हो। अब मान लो अगर यूपी की हम बात करें तो यहाँ पर 403 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो 403 का 3% कितना हुआ? 4 या 12, लगभग 12 सीटें हो गई। ठीक है, तो यहां पर 3% यानी कि 12 सीटें। अगर हम 403 की बात करें, यूपी की बात करें, तो यहां पर 403 है, तो इसका 3% निकालेंगे तो 12 सीटें हो गई। ठीक है, अब देखिए 12 ज्यादा है या 3 ज्यादा है? तो 12 ज्यादा है, क्या लिखा है? जो भी अधिक हो, तो 12 अधिक है, तो उसे राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 12 सीटें जीतनी होनी चाहिए यूपी में, तब उसे राज्य स्तर के दल का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, तब यहां पर 3 की बात नहीं चलेगी। ठीक है, अब मान लो किसी विधानसभा मान लो 50 सीटें हैं, ठीक है, या मान लो लगभग 70 सीटें हैं। ठीक है, अब 70 का 3% निकालें कितना हुआ? 2.1 हुआ। ठीक है, लगभग 2 सीटें। ठीक है, तो यहां पर क्या ज्यादा है? यहां पर 3 सीटें ज्यादा है, तब यहां पर ये परसेंट नहीं, क्या लिखा है? जो भी अधिक हो। तो अगर किसी राज्य में 70 विधानसभा सीटें हैं तो वहां पर कम से कम 3 सीटें जीतनी पड़ेंगी, वहां 3% नहीं चलेगा, यानी जो भी अधिक शब्द लगा हुआ है 3% या फिर 3 सीटें। ठीक है, तो ये शर्त प्राप्त करता हो। दूसरी ये है कि राज्य विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो। ठीक है, जो भी राज्य विधानसभा में चुनाव हुए हो, जो भी मत पड़े हैं वैध मत, उनका 6% उस पार्टी ने प्राप्त किया हो, तथा संबंधित राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीटें उसने जीती भी हो। ठीक है, विधानसभा चुनाव हुए हैं तो कम से कम 2 सीटों पर उसे जीत भी हासिल हुई हो, कम से कम उस पार्टी के 2 विधायक बने हो। तीसरी शर्त यह है कि लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो, तथा इसके अतिरिक्त संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट प्राप्त की। ठीक है, यानी लोकसभा के चुनाव हुए हों तो उसमें 6% मत प्राप्त किए हों वैध मतों के, और कम से कम 1 सीट जीती हो लोकसभा की। तो ये 3 शर्तें अगर कोई राज्य पूरा करता है तो उसे राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, ये कौन देता है? ये निर्वाचन आयोग देता है। ठीक है, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे राज्य स्तर का हो, ये निर्वाचन आयोग ही इसको दर्जा देता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो भारत में चुनाव सुधार पर अभी तक कौन कौन सी समितियां बनी हैं। तो 5 समितियां बन चुकी हैं। पहली तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानम समिति, टी.एन. शेषन समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, कभी कभी ये नाम पूछ ले जाते हैं कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है या चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। तो ये 5 समितियां याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा गया पीसीएस परीक्षा में, यहाँ से फिर भी पूछा जा सकता है। जो समीक्षा अधिकारी है, खंड शिक्षा अधिकारी है। ठीक है, इसके बाद 2-3 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि संसद के लिए निर्वाचन यानी चुनाव की घोषणा कौन करता है? घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन या चुनाव की घोषणा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये घोषणाएं तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं, लेकिन इनको संपन्न चुनाव आयोग ही करवाता है। ठीक है, दोनों, चाहे विधानमंडल के चुनाव हो या फिर संसद के चुनाव हो, दोनों को चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग इनको संपन्न करवाता है। ठीक है, और जो मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र दिए गए थे वो दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर दिए गए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुनाव सुधार हुआ है, यानी कि मतदाताओं को जो आप अपने मतपत्र में, मतदाता पत्र में फोटो देखते हैं वो दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर दिया गया था। ठीक है, और
जो मतदाताओं को पहचान पत्र दिए गए थे वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 के तहत दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी कहीं पूछा गया है परीक्षा में एक बार कि जो मतदाताओं को पहचान पत्र दिए गए वो किस अधिनियम, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 के तहत मतदाताओं को पहचान पत्र दिए गए हैं। ठीक है, और अंतिम है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है, ये पिछले वाले वीडियो में मैंने बाय मिस्टेक्स 1979 लिख दिया था, लेकिन ये 1989 है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ है। ठीक है, और उसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, और ये किया गया है तारकुंडे समिति की सिफारिश पर इसको किया गया है, मतदान की आयु को घटा करके 21 से 18 वर्ष। ठीक है, तो आज हमारा ये निर्वाचन आयोग समाप्त हो गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आयोग और बचे हैं, वो भी हम जल्दी से समाप्त करके और पॉलिटी कर दें फिनिश। इसके बाद जल्दी से हम एक नया विषय स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपकी परीक्षा से पहले सारे विषयों को समाप्त किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।